जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गोर्जियस धाकड़ केमिस्ट्री प्रोग्राम में। साथियों, आपके एग्जामिनेशन की तैयारी कैसी चल रही है। हमने आपको एक सिस्टमेटिक वे से टेक्निक बाय टेक्निक ऑर्गेनिक के इम्पोर्टेंट पहलुओं से आपको परिचित करा दिया है। जैसा कि हमने आपको बताया है, 12वीं केमिस्ट्री के मुख्यतः दो डिपार्टमेंट कहे जाते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले मैंने टेक्निकल से टेक्निकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे कंसेप्ट आपके सामने परिचित कराए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बड़े ही शानदार तरीके से आपके सामने पेश किया गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जैसा कि आप जानते हैं, मुख्यतः 3 मजबूत स्तंभ होते हैं, नेमिंग, रिएक्शन, कन्वर्जन और रीजनिंग। बड़े ही ब्रीफ में, बड़े ही गोर्जियस तरीके से कम समय में मैंने आपको पूरी ऑर्गेनिक का लेखा जोखा आपके सामने पेश किया। मुझे विश्वास है कि आपको वो सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे और आप पूरे फुल ऑफ कॉन्फिडेंस में होंगे कि हाँ, मेरी केमिस्ट्री की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से हो रही है। साथियों, जो हमने आपको लेक्चर दिए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी मजबूत पकड़ बन गई होगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर मजबूत हो जाए तो आपका कॉन्फिडेंस सातों आसमानों में पहुंच गया होगा। और साथियों, विद्यार्थी का सबसे मजबूत गहना उसका कॉन्फिडेंस होता है। अगर आपका कॉन्फिडेंस मजबूत है, आपका दृढ़ संकल्प हाई है, आपका जोश हाई है, तो यह पेपर आपके लिए कुछ भी नहीं। आप बड़े आसानी से इसमें 100% सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, आज से हम आपके लिए स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शानदार टेक्निक को मैं आपके सामने चैप्टर बाय चैप्टर क्विक तरीके से आपके सामने रिवीजन कराऊंगा। आपको हर यूनिट की फेबुलस शानदार रिवीजन कराई जाएगी, जिसमें आज प्रस्तुत है क्विक रिवीजन ऑफ द सॉलिड स्टेट। आज केवल एक लेक्चर में ही पूरे सॉलिड स्टेट की पूरी जानकारी आपके सामने शेयर की जाएगी। इन अ सिंगल लेक्चर आई विल प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू द टोटल कंप्लीट यूनिट द नेम सॉलिड स्टेट। तो साथियों, बड़े गोर्जियस तरीके से आप आज के लेक्चर को ध्यान से सुने, ताकि द सॉलिड स्टेट आपका शानदार तरीके से रिवाइज हो जाए। अगर आज के लेक्चर को आप ध्यान से सुन लेते हैं तो सॉलिड स्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा आपका, और पीछे मैंने आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवीजन करा रखी है, जिससे कम से कम 60% नंबर आपके पूरे हो जाएंगे। मतलब आप 100% तरीके से फर्स्ट डिवीजन लाने के योग्य हो जाएंगे। ओके, तो आर यू रेडी एवरीवन? ओके, तो लेट्स स्टार्ट शानदार द सॉलिड स्टेट। साथियों, अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करें तो इसको हम मुख्यतः 3 कंसेप्टों में डिवाइड कर सकते हैं। मेनली 3 कंसेप्ट आर इज हियर। फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। फर्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। Second one is close packing in crystal. Close packing in crystal. And last one is defect of solid या defect in solid. Okay? तो साथियों, सबसे पहले आपको पता ही है, मैटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसमें सॉलिड स्टेट इज दैट स्टेट ऑफ मैटर विच इज हैविंग डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम। इनके मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। साथियों, इसकी अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो मुख्यतः 3 तरीके से क्लासिफिकेशन होती है। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ एटम। पहला, अरेंजमेंट ऑफ एटम के आधार पर। दूसरा, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के आधार पर। तीसरा, मैग्नेटिज्म के आधार पर। साथियों,
अरेंजमेंट ऑफ एटम के आधार पर दो प्रकार होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमरफस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जिसके एटम, मॉलिक्यूल और आयन एक रेगुलर पैटर्न में होते हैं। अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, सॉलिड इज ऑफ टू टाइप्स, नंबर 1 क्रिस्टलाइन, सेकेंड वन अमरफस। क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड है दोस्तों जिसके अंदर एटम, मॉलिक्यूल और आयन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जबकि अमरफस के अंदर एटम, मॉलिक्यूल और आयन का कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता। मतलब एटम, मॉलिक्यूल और आयन रेगुलर तरीके से अरेंज नहीं होते। इलेक्ट्रिकल के आधार पर ये तीन तरह के होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन बहुत आसानी से होता है, इंसुलेटर जिसमें कंडक्शन बिल्कुल नहीं होता, सेमीकंडक्टर जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम, इंसुलेटर से ज़्यादा होती है। कंडक्टर में बिजली आसानी से पास हो जाएगी, इंसुलेटर बिजली पास होगी ही नहीं। सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होगी। क्लियर? मैग्नेटिज्म के आधार पर ये 5 प्रकार के होते हैं, डायामैग्नेटिक सॉलिड, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटीफेरोमैग्नेटिक, एंटीफेरोमैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिक। साथियों, मैग्नेटिज्म के आधार पर ये मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटीफेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द सॉलिड which are weakly repelled by outside magnetic field। पैरामैग्नेटिक जो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अट्रैक्ट होते हैं, द सॉलिड which are attracted by outside magnetic field। फेरोमैग्नेटिक द सॉलिड which are strongly attracted by outside magnetic field। ये तो वीकली अट्रैक्टेड थे, थोड़ा थोड़ा अट्रैक्शन था, इसमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। एंटीफेरोमैग्नेटिक जिसका मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल जीरो हो जाए, फेरीमैग्नेटिक जिसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत थोड़ा हो, डाया जो रिपेल होते हैं, पैरा जो वीकली अट्रैक्ट होते हैं, फेरो जो स्ट्रोंगली अट्रैक्ट होते हैं, एंटीफेरो जिनका मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल जीरो होता है, और फेरी जिनका बहुत ही कम होता है। मतलब स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट हियर। तो साथियों, 3 तरीके की क्लासिफिकेशन अरेंजमेंट ऑफ एटम के आधार पर, क्रिस्टलाइन, अमरफस, क्रिस्टलाइन में रेगुलर, अमरफस में इरेगुलर। इलेक्ट्रिकल के आधार पर 3, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। कंडक्टर बिजली पास होती है, सेमीकंडक्टर में उन दोनों के बीच में होती है, इंसुलेटर में होती नहीं है। जबकि 5 प्रकार के होते हैं मैग्नेटिज्म के आधार पर, डाया रिपेल होता है, पैरा वीकली अट्रैक्ट होता है, फेरो स्ट्रोंगली अट्रैक्ट होता है, एंटीफेरो बिल्कुल जीरो होता है मैग्नेटिक फील्ड, और थोड़ा थोड़ा होता है वो होता है फेरीमैग्नेटिक सॉलिड। कन्फर्म? नाउ क्लोज पैकिंग क्रिस्टल। क्लोज पैकिंग क्रिस्टल का मतलब है कि एटम्स को किसी क्रिस्टल में इस तरह से पैक करना ताकि खाली जगह कम से कम बचे और डेंसिटी अधिक से अधिक हो। क्लोज पैकिंग क्रिस्टल मीन्स पैकिंग ऑफ एटम्स इन अ क्रिस्टल इन सच अ वे दैट वाइड्स आर मिनिमम एंड डेंसिटी इज मैक्सिमम। यह मुख्यतः 3 तरह के होंगे, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। 1 dimensional, 2 dimensional and 3 dimensional। 1 dimensional means arrangement of atom in a straight line। arrangement of atom in a straight line।
2 dimensional arrangement of atom in a plane, 3 dimensional arrangement of atom in a space। स्ट्रेट लाइन में अरेंज करना 1 डायमेंशनल कहलाता है, प्लेन में अरेंजमेंट करना 2 डायमेंशनल कहलाता है, स्पेस में अरेंजमेंट करना 3 डायमेंशनल कहलाता है। क्लियर? 2 डायमेंशनल के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर स्क्वायर शेप बनती है और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर हेक्सागोनल शेप का निर्माण होता है। इसमें जो वाइड्स आते हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, टेट्राहेड्रल वाइड एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड। टेट्राहेड्रल वाइड जो 4 सफेयर से घिरे होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वाइड जो 6 सफेयर से घिरे हुए होते हैं। कन्फर्म? 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के अंदर जब आप स्पेस पर अरेंजमेंट करते हैं तो आप देखते हैं कि जो ए बी सी 3 प्रकार के जो वाइड है वो आपके टेट्राहेड्रल है और जो डी है वो ऑक्टाहेड्रल है। टेट्राहेड्रल वाइड और ऑक्टाहेड्रल वाइड का आपने साइज निकाला था, तो जो टेट्राहेड्रल वाइड है उसका साइज होता है 0.225 r, जबकि ऑक्टाहेड्रल का साइज होता है 0.414 r। टेट्राहेड्रल वाइड इज हैविंग small r is equal to 0.225 r and octahedral size is 0.414 r। एंड यदि एटम का रेगुलर अरेंजमेंट हो तो उसे हम स्पेस लैटिस कहते हैं। यदि एटम का रेगुलर अरेंजमेंट पूरे स्पेस में हो तो उसे स्पेस लैटिस कहते हैं, जिसका एक और नाम क्रिस्टल लैटिस भी है। स्पेस लैटिस का छोटा सा पार्ट यूनिट सेल कहलाता है। यूनिट सेल के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, नॉन परमिटिव एंड परमिटिव। नॉन परमिटिव एंड परमिटिव यूनिट सेल। परमिटिव यूनिट सेल वो होते हैं जिनके अंदर एटम्स केवल कॉर्नर पर मौजूद होते हैं। परमिटिव यूनिट सेल आर दोज यूनिट सेल इन विच एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स। जिसके अंदर एटम केवल कॉर्नर पे मौजूद हो उसे हम परमिटिव कहते हैं। इसको हम प्यार से एससीसी सिंपल क्यूबिक सेल भी कह सकते हैं। ओके, जबकि नॉन परमिटिव मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, बीसीसी बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल, एफसीसी फेस सेंटर क्यूबिक सेल, ईसीसी एज सेंटर क्यूबिक सेल। बीसीसी यदि एटम कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर पे भी मौजूद हो, एफसीसी कॉर्नर के साथ साथ फेस के सेंटर पे भी मौजूद हो, ईसीसी कॉर्नर के साथ साथ एज के सेंटर पर भी मौजूद हो। एफसीसी के अंदर टोटल एटम्स की संख्या 1 होती है, बीसीसी के अंदर टोटल एटम 2 हो जाते हैं, एफसीसी के अंदर एटम 4 हो जाते हैं और ईसीसी के अंदर भी एटम 4 होते हैं। क्लियर? साथियों, तीसरा कंसेप्ट आ गया हमारा गॉर्जियस शानदार डिफेक्ट इन सॉलिड, जिसे हम इम्परफेक्शन इन सॉलिड भी कहते हैं। इम्परफेक्शन और डिफेक्ट इन सॉलिड का मतलब है रेगुलर अरेंजमेंट में बदलाव आ जाना। रेगुलर अरेंजमेंट में बदलाव आ जाना जो मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका लाइन डिफेक्ट, जबकि दूसरा होता है हमारा पॉइंट डिफेक्ट। लाइन के अलोंग अगर डिफेक्ट आता है तो उसे लाइन डिफेक्ट कहते हैं, और पॉइंट के चारों तरफ अगर अरेंजमेंट में बदलाव आता है तो उसे हम पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। पॉइंट डिफेक्ट मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट वो डिफेक्ट होता है जिसके अंदर अरेंजमेंट से पहले, डिफेक्ट से पहले और डिफेक्ट के बाद अगर हम उसके कटायन और अनायन की संख्या का रेशो निकालें तो वो रेशो सेम हो। ऐसा डिफेक्ट जिसमें द रेशो ऑफ नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन इज सेम बिफोर द डिफेक्ट एंड आफ्टर द डिफेक्ट। और यह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, स्कोटकी डिफेक्ट
एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। स्कोटकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। स्कोटकी डिफेक्ट होता है ऐसा डिफेक्ट जिसमें इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइड। ऐसा डिफेक्ट जिसमें इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइड। क्योंकि इसमें कटायन और अनायन मिसिंग हो जाते हैं इसलिए इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। जबकि फ्रेंकल डिफेक्ट के अंदर एनी कटायन और अनायन मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइड बट गेट प्लेस एट द इंटरस्टिशियल साइड। मतलब वो केवल मिसप्लेस होते हैं, जो उनका लैटिस पॉइंट होता है उसको छोड़कर वो किसी इंटरस्टिशियल साइट मतलब किसी वाइड में स्थान धारण कर लेते हैं। क्योंकि इसमें कोई बंदा बाहर निकला ही नहीं इसलिए इसके डेंसिटी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। स्कोटकी में इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइड बट इन दिस कटायन और अनायन मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइड बट गेट एट द इंटरस्टिशियल साइड। मतलब वो क्रिस्टल से बाहर ही निकला, वो मिसप्लेस हुआ। इसमें डेंसिटी कम होती है, इसमें डेंसिटी सेम रहती है। बाकी जो भी मैंने आपको सिखाया है अब तक, चाहे वो क्लासिफिकेशन हो, चाहे वो यहाँ पर अरेंजमेंट ऑफ क्लोज पैकिंग हो, या अभी भी जो सिखा रहा हूँ मैं डिफेक्ट इन सॉलिड, इसकी पूरी डिटेल से मैंने आपको शानदार लेक्चर प्रोवाइड किए हैं जो आप हमारे YouTube चैनल पे देख सकते हैं। साथियों इसका लिंक भी हम आपको शेयर कर देंगे अगर आपको ज़रूरत होगी। तो साथियों आपको डिटेल से सारी बातें बताई गई है। अब मैं आपको केवल शानदार तरीके से क्विक रिवीजन करा रहा हूँ ताकि आपकी अच्छी रिवीजन हो सके। क्योंकि विद्यार्थी को क्विक रिवीजन की बेहद ज़्यादा ज़रूरत होती है एग्जाम डेज में। आपका पेपर होने वाला है तो आपके पेपर को देखते हुए क्विक रिवीजन कराने का मैंने निर्णय लिया। आपको हर यूनिट के इसी प्रकार से क्विक रिवीजन करा के आपका मार्गदर्शन किया जाएगा ताकि आपको किसी तरह की रिवीजन में दिक्कत ना आए। ऑर्गेनिक की मैंने आपको अच्छी तैयारी करा ही दी है और इनऑर्गेनिक के हर यूनिट के आपको इस प्रकार से क्विक रिवीजन करा के आपका हम मार्गदर्शन करेंगे। तो साथियों अभी मैंने बताया डिफेक्ट के दो प्रकार हैं, लाइन और पॉइंट। पॉइंट में तीन प्रकार है, स्टोक्योमेट्रिक, नॉन स्टोक्योमेट्रिक, इम्प्योरिटी। स्टोक्योमेट्रिक के दो प्रकार हैं, स्कोटकी और फ्रेंकल। क्लियर। अब हम नॉन स्टोक्योमेट्रिक की बात करें तो इसके अंदर कटायन और अनायन की संख्या का रेशो सेम नहीं रहता। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, मेटल एक्सेस एंड मेटल डेफिशिएंसी। मेटल एक्सेस एंड मेटल डेफिशिएंसी। मेटल एक्सेस में कटायन की संख्या अनायन से ज़्यादा होती है। मेटल एक्सेस वो डिफेक्ट हुआ जिसमें कटायन की संख्या अनायन की संख्या से ज़्यादा होती है। कटायन की संख्या अनायन की संख्या से ज़्यादा कैसे होगी दोस्तों? इसके दो कारण होते हैं या दो तरीके होते हैं। पहला अनायन वैकेंसी, मतलब कोई एक अनायन अपनी जगह छोड़ के चला गया जिससे कटायन की संख्या ज़्यादा हो गया। दूसरा प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायन इन इंटरस्टिशियल साइट, मतलब कटायन की संख्या ज़्यादा होने के मुख्य दो कारण होते हैं, दो तरीके होते हैं। पहला अनायन की वैकेंसी हो जाना, अनायन का बाहर निकल जाना, और दूसरा प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायन इन इंटरस्टिशियल साइट। उसी प्रकार मेटल डेफिशिएंसी के अंदर अनायन की संख्या कटायन की संख्या से ज़्यादा होती है। अनायन की संख्या कटायन की संख्या ज़्यादा होने के भी मुख्य दो कारण होते हैं। पहला कटायन वैकेंसी, मतलब कटायन का निकल जाना, और दूसरा प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा अनायन इन द इंटरस्टिशियल साइट, मतलब जस्ट मेटल एक्सेस का उल्टा। मेटल एक्सेस में अनायन वैकेंसी था, इसमें कटायन वैकेंसी है। इसमें प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायन इन द इंटरस्टिशियल साइट है, इसमें प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा अनायन इन द इंटरस्टिशियल साइट है। ओके, क्लियर। इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट वो डिफेक्ट है जिसके अंदर इम्प्योर एटम जो है प्योर क्रिस्टल के अंदर एंट्री कर जाता है। द डिफेक्ट विच अकर्स ड्यू टू एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी इन द प्योर क्रिस्टल। ये भी मुख्यतः दो प्रकार के हैं। पहला सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट, सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट, और दूसरा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट तो वो डिफेक्ट होता है जिसके अंदर
impure atom get placed at the lattice site। अगर impure atom lattice site पे आ जाए, मतलब pure atom की जगह आ जाए, तो उसे हम सब्स्टिट्यूशन डिफेक्ट कहते हैं। जैसे आप पी टाइप सेमीकंडक्टर पढ़े हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़े हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर आपने देखा है कि 13 ग्रुप एलिमेंट मीन्स ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी गेट प्लेस एट द क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। उसी प्रकार एन टाइप के अंदर पढ़ा है कि 15 ग्रुप एलिमेंट मेंबर मीन्स पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी गेट प्लेस एट द प्योर क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम। कहने का मतलब अगर ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी आया और उसने सिलिकॉन और जर्मेनियम की जगह ले ली तो वो आपका सब्स्टिट्यूशन डिफेक्ट है। उसी प्रकार जैसे पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी आई और उसने सिलिकॉन और जर्मेनियम की जगह ले ली तो वो आपका सब्स्टिट्यूशन डिफेक्ट है। सब्स्टिट्यूशन डिफेक्ट वो डिफेक्ट होता है दोस्तों जिसके अंदर इम्प्योर एटम गेट प्लेस्ड एट लैटिस साइट, जबकि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के अंदर इम्प्योर एटम गेट प्लेस्ड एट इंटरस्टिशियल साइट, मतलब किसी वाइड में आकर जो है इम्प्योर एटम आएगा। क्लियर? तो साथियों ब्रीफ में दोबारा बता देता हूँ कि 3 तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं: क्लासिफिकेशन, क्लोज पैकिंग, इम्प्योर और इम्परफेक्शन इन सॉलिड। क्लासिफिकेशन में 3 तरीके हैं: अरेंजमेंट ऑफ एटम, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिज्म। क्लोज पैकिंग में भी मुख्य 3 है: 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। जबकि डिफेक्ट के भी मुख्य 2 हैं: लाइन, पॉइंट के 3 हैं: स्टोकोमेट्रिक, नॉन स्टोकोमेट्रिक और इम्प्योरिटी। स्टोकोमेट्रिक के 2 हैं: फ्रैंकल, स्कोटकी। नॉन स्टोकोमेट्रिक भी 2 हैं: मेटल एक्सेस, मेटल डेफिशिएंसी। और इम्प्योरिटी के भी 2 हैं: सब्स्टिट्यूशनल और इंटरस्टिशियल। तो देख सकते हैं दोस्तों सॉलिड स्टेट इज वेरी वेरी इजी, और मैंने आपको इन अ सिंगल लेक्चर चंद मिनटों के अंदर आपको पूरा सॉलिड स्टेट समझा दिया है। मुझे विश्वास है कि आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी आपको एग्ज़ाम की तैयारी करने में, क्योंकि हम आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपके सामने प्रस्तुत हैं। हम आपका सहायता करना चाहते हैं कि किसी तरह की कोई कमी ना रहे, आप 100% सफलता प्राप्त कर सकें। जो सफलता है वो आपकी मुट्ठी में हो, इसके लिए हम दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। हम ये जो सेवा कर रहे हैं निस्वार्थ सेवा है, ताकि आप 100% अपने मिशन में कामयाब हो सकें। इसलिए शानदार तरीके से नॉलेज के साथ जुड़कर अपना और अपने समाज का, अपने परिवार का ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने शानदार एग्जाम की तैयारी करते रहिए। याद रखिए आपका कॉन्फिडेंस, आपका फुल डिटर्मिनेशन ही आपको आगे बढ़ाएगा। तो एक और नए शानदार कंसेप्ट के साथ फिर मिलेंगे, एक और नए शानदार यूनिट की रिवीजन के साथ इन अ सिंगल लेक्चर। कल हम प्रस्तुत करेंगे एक शानदार यूनिट दैट नेम इज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के क्विक रिवीजन के लिए फिर मिलेंगे, सेम टाइम सेम जगह। जय हिंद, जय भारत।